अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। वेलकम टू फोकस न्यूज़। मैं मोहम्मद वसीम अकरम, फोकस न्यूज़ मीडिया। जैसे कि आप सबको पता है कि कल 3 दिसंबर को तेलंगाना रियासत के इंतखाबात के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और रिज़ल्ट्स आने के बाद एक नई गवर्नमेंट की जो उम्मीद लगा कर रखे थे लोग, और वही हुआ है कि कांग्रेस यहाँ पर भारी अक्सरियत से जीत हासिल की है। और जो पिछली सरकार बीआरएस गवर्नमेंट यहाँ पर थी केसीआर साहब की, उनको 40 सीट भी हासिल नहीं हुए हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? और जिस तरीके से हम शुरुआत से एनालिसिस कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और देखा ये गया है कि ये हो सकता है कि बीआरएस गवर्नमेंट की जो हार हुई है, केसीआर साहब की जो हार हुई है, उसकी असल वजह हो सकती है बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी वजह हो सकती है माइनॉरिटीज़ काफ़ी हद तक नाराज़ थे केसीआर साहब से कि माइनॉरिटीज़ को कुछ हासिल नहीं हो रहा था केसीआर साहब की गवर्नमेंट में। और देखा ये गया है कि कई भारी अक्सरियत में माइनॉरिटीज़ के जो वोट है वो सारे के सारे कांग्रेस की तरफ गए हैं। तो रीज़न यही हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और माइनॉरिटीज़ को उतना जो है सो, जो माइनॉरिटीज़ की उम्मीदें थी रियासत तेलंगाना में केसीआर साहब के साथ, हो सकता है केसीआर साहब ने उस उम्मीदों को पूरा नहीं किया। ये दो रीज़न हैं। और तीसरी और एक ये रीज़न हम देख सकते हैं, वजह ये हो सकती है कि जो है यूथ और स्टूडेंट, हर रियासत पार्टी, हर जो भी सियासी पार्टी होती है ना, उसकी ताकत होती है, उसकी बैकबोन कहलाती है। और देखा ये गया है कि पिछले 2-3 साल से बीआरएस गवर्नमेंट में जो है यूथ और स्टूडेंट भारी अक्सरियत में यानी कि पार्टी का हाथ छोड़ चुके थे। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि जिस सियासी पार्टी में भी अगर यूथ नहीं है, स्टूडेंट अगर जुड़े हुए नहीं हैं, वो सियासी पार्टी जीत हासिल नहीं कर सकती। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? तो फोकस न्यूज़ की तरफ से हमने जो एनालिसिस किए हैं वो ये है कि पहली चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी चीज़ जो है माइनॉरिटीज़ को कम देखना, और तीसरी चीज़ स्टूडेंट्स और यूथ से पार्टी की जो एक रिलेशन होती है ना, वो रिलेशन नहीं रहना। ये 3 चीज़ें हो सकती है कि केसीआर साहब की जो गवर्नमेंट है इस बार यहाँ पर हार पा चुकी है रियासत तेलंगाना में। और रेवंत रेड्डी साहब ने जिस तरीके से यूथ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ एक अपना रिलेशन रखा है शुरुआत से ही, यही एक वजह है कि माइनॉरिटीज़ की भारी अक्सरियत की वोट गिरने की वजह से कांग्रेस पार्टी आज तेलंगाना की रियासत में जीत हासिल की है। और पिछले कुछ हफ्तों में ये भी देखा गया है कि मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, तेलंगाना मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसको सलीम साहब उसके स्टेट कन्वीनर है, और अम्बालपुर से अपने मनाकुंदुर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो रहीम साहब है, ये काफ़ी माशाल्लाह से काफ़ी बड़े लीडर है, वो सीनियर लीडर्स है। इन लोगों की भी जो माइनॉरिटीज़ को लेकर एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी, और वो एक्शन कमेटी किस तरीके से काम करी है कांग्रेस के लिए, हो सकता है उस ये नतीजा है कि आज कांग्रेस जीती है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि जो जमात इस्लामी हिंद और कई सारे उलमाए दीनों ने भी अपनी तरफ से अपना जो राइट है वो ये दिया गया था कि वो अपना साथ कांग्रेस को देंगे। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि अभी रेवंत रेड्डी साहब की सरकार तो यहाँ पर बनेगी, और उम्मीद भी यही है कि रेवंत रेड्डी साहब सीएम बनेंगे तेलंगाना रियासत के। तो इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि रेवंत रेड्डी साहब जो है अच्छे तरीके से सारे अवाम के साथ इंसाफ करेंगे, और अच्छी तरीके से तेलंगाना के इस रियासत को, जिस तरह से डेवलपमेंट में तो काफ़ी अच्छा था, और आगे और डेवलपमेंट करेंगे। जय हिंद, जय तेलंगाना, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।